नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज गैलरी। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। राष्ट्रीय जनता दल ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर के सरकार से सवाल किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो सवाल किए हैं वो 308 बच्चों से भी अधिक बच्चों के अनाथ होने पर सवाल किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का ये सवाल है कि कोरोना के दूसरे काल में 308 से अधिक बच्चे अनाथ हुए हैं। इनके लालन पोषण का इंतजाम, शिक्षा का इंतजाम सरकार के द्वारा क्या किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा क्या कोई योजना है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किए हैं। आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के प्रथम काल में 308 बच्चे बिहार में अनाथ हुए थे, जबकि 1326 ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माता का देहांत हुआ है या फिर पिता का देहांत हुआ, जिनकी काउंसलिंग की गई है। लेकिन दूसरे काल की अगर बात करें तो दूसरे काल में एक भी बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं। ये आंकड़ा बिहार सरकार का, ये दावा बिहार सरकार का है। अब इसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किए हैं। इसको लेकर के बाज़ाब्ता राजद के द्वारा अपने फेसबुक पेज पर एक पेपर का स्क्रीनशॉट खींचकर उसको शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों से जो आंकड़े मिले हैं उन आंकड़ों का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे अधिक बिहार में बच्चे अनाथ हुए हैं, इन सब राज्यों के बाद बिहार का ही आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में 706 हैं, राजस्थान में 671 बच्चे अनाथ हुए हैं। महाराष्ट्र में जहां सबसे अधिक कोरोना के केस मिल रहे थे, हैरत की बात यह है कि वहां 217 बच्चे ही अनाथ हुए हैं। बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, जहां पर 1311 ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माता का देहांत हुआ है या फिर पिता का देहांत हुआ है। इसमें सबसे अधिक जो आंकड़ा है वो 2784 आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश का है, जहां पर इनके बच्चे के या तो माता का देहांत हुआ है या फिर पिता का देहांत हुआ है। लेकिन अगर बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में दूसरे काल में एक भी बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही अनाथ बच्चों को लेकर के। लेकिन ये सवाल बिहार सरकार से राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि क्या 308 से अधिक बच्चे अनाथ हुए हैं, क्योंकि आंकड़े को लेकर के, आंकड़ों की गड़बड़ी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से यूं कहें कि तंज कसा है और सवाल किया है कि क्या इनके लालन पोषण के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है, तब ऐसे में सरकार से सवाल करेगी ही, और ये सवाल भी उनका है, लेकिन जवाब देना नीतीश कुमार को है, जवाब देना उनकी सरकार को है, राज्य सरकार को है। आपको इसी के साथ बता देते हैं कि कुल जो मिला करके हैं, एक आंकड़ा मैंने आपको बताया 308 का, इसके अलावा 1326 जिसमें माता पिता, बच्चे के माता पिता का देहांत हुआ है, तो कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो 1634 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह बता दें कि अप्रैल 2020 से लेकर के 5 जून 2021 तक का ही ये आंकड़ा है, जबकि जो दूसरा आंकड़ा जो पेश किया गया है राज्य सरकार के द्वारा वो अप्रैल 2021 से लेकर के मई 2021 के बीच का पेश किया गया है, और इसमें ही जिक्र किया गया है कि एक भी बच्चे बिहार में अनाथ नहीं हुए हैं। अभी जो है ताज़ा मामला ये है कि बच्चों के लालन पोषण को लेकर के जो बच्चे अनाथ हुए हैं, या फिर वो बच्चे जिनके माता या पिता का देहांत हुआ है, उन बच्चों के लालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सरकार सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है, ये काफ़ी अहम है, और यही सवाल राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ योजना चलाई जा रही है। अगर कोई योजना चलाई जा रही है तो राष्ट्रीय जनता दल को जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर कोई योजना नहीं है या फिर सरकार सिर्फ हवाई बात करती है, तब ऐसे में कोई भी जानकारी जो है या फिर किसी तरह का जवाब राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिलने वाला है। लेकिन सवाल काफ़ी अहम उठाया राष्ट्रीय जनता दल ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जवाब मिल पाता है राज्य सरकार के द्वारा।